प्रतिष्ठा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगल नहीं रही थी मुझे। आद्य हाँ, जैनद कोकोनट रिच लेते हैं मैं। मंगलम कोकोनट फ्रेश कटा हुआ रखा है। दाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उभजायनम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 मुकर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो यहाँ पर चर्चा चल रही थी, जो आदिनाथ भगवान का जीव है ना, वो देव बन गया। राइट। वो वहां तक हमने देखा था कि वो अच्युत स्वर्ग में इंद्र पद को धारण करता है। और जैसे ही वो अपनी शैया से उठता है इंद्र एज अ देव, है ना, फिर याद करता है कि कैसे मैं यहाँ पर पहुंचा, तो पता चलता है कि मैंने मुनि पद धारण किया था सुविधि कुमार के पर्याय में। जो मुनि पद धारण किया था उसके कारण, है ना, जिनेन्द्र देव का सेवक बनना या जिन शासन को मानने के कारण आज वो इंद्र बना है ना। तो उसको बहुत अंदर से अच्छा लगता है। जब वो मुनि के पर्याय में थे तो नंदीश्वर दीप नहीं जा सकते थे, लेकिन अब वो चीज कुछ भी उनके लिए बाधक नहीं है। ठीक। साथ ही साथ वहां पर जो देवांगनाएं थी उनके साथ प्रविचार भी होता था, क्योंकि देवों के साथ ये विडंबना है ना, कि उन्हें भोग भोगने ही पड़ते हैं। नहीं भी इच्छा करेंगे ना तो भी उन्हें भोगना होगा। इच्छा नहीं रहती, लेकिन समय के साथ, जैसे 22 सागर प्रमाण की आयु है, तो एवरी 22,000 में 22,000 साल बाद उनका अपने आप अमृत झर जाता है गले में। उनका जो है भोजन बस उतना ही रहता है ना। तो इसी तरह से बाकी के भोग भी उनके हो जाते पूरे। ठीक। तो ये चीज बताई कि 22 सागर, सागर बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी कि जो पल्ले बताया, है ना, जो पल्ले बताया, तो वह पल जो, इफ यू रिमेम्बर, जो एक छोटे से मेढ़े के, न्यूबॉर्न मेढ़े के बालों को 1 योजन चौड़ा 1 योजन गहरा गड्ढा खोदकर, है ना, तो उतना तो पल्ले है। और असंख्यात पल्ले का एक सागर। और यहाँ पर क्या है, 22 सागर। तो आप इमेजिन, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, कितना लंबा समय वह देव आयु में वहां पर आनंद क्रीड़ा से सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। ठीक है। तो त्याग की महिमा है ये। जब तक हम समृद्धि के पीछे भागते हैं वो हमसे और दूर भागती है। जब हम त्याग के को अपनाते हैं तो समृद्धि पीछे भाग। ठीक है। तो ये एक साइंस है जो बड़े बड़े योगियों ने पहचान लिया था। इसीलिए जो है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। ठीक है ना। हर चीज से तटस्थ हो जाओ। कुछ भी चाहो मत। चाहने से उस चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है, और नहीं चाहने से या कुछ नहीं सोचने से वो अपने आप लाइफ में आती है, जिसे हम लॉ ऑफ कर्मा भी कह सकते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, है ना। मांगने से भीख भी नहीं मिलती और बिन मांगे मोती भी मिल सकता है। तो इसी तरह से उन्होंने इच्छा नहीं की थी कि मैं देव बनूं, इसलिए वो इंद्र के पद को प्राप्त हुए बिना इच्छा के। अगर इच्छा कर लेते तो शायद कोई छोटा मोटा देव बन जाता। ठीक। तो ये भी हमें समझने की, सीखने की चीज है यहाँ पर।
तो उन्होंने अपना साल बिताया। महापुरुषों की संगति ही महान फलदायी होती है। यदि उनके आचरण का अनुसरण भी किया जाए तो फिर कहना ही क्या। वह श्रीमती का जीव जो स्त्री पर्याय में था, आपको याद होगा, जो आर्य आर्य का जीव था, राइट। आर्य से वो देव बना, स्त्री पर्याय को छेद दिया। उसके बाद उन्हीं का केशव नाम का पुत्र हुआ, सुविधि कुमार का, है ना। तो उस केशव का क्या हुआ वो बता रहे, ठीक है। तो स्त्रीलिंग को छेद कर इसी आत्मा का पुत्र बना, और सुविधि के समाधि मरण पश्चात उस केशव पुत्र ने भी पिता के पद चिन्हों पर चलकर समस्त बाह्य और अंतरंग आडंबर त्याग कर निर्ग्रंथ दीक्षा धारण की, ठीक है। तो जो केशव था, केशव जो उनका पुत्र बन गया था सुविधि कुमार का, उसने भी मुनि पद धारण कर लिया। फलश्रुति उस मुनि पद के कारण अच्युत स्वर्ग में अपने पिता जो इंद्र बन चुके थे उन्हीं के साथ प्रतींद्र पद पर शोभायमान हुआ, ठीक है। तो इंद्र और प्रतींद्र ऑलमोस्ट सेम ही पावर्स रहती हैं, ठीक है। अच्युत स्वर्ग में, 16वें स्वर्ग में दोनों फिर साथ में पहुंच गए, ठीक। उस अच्युत स्वर्ग में भी सभी देव अपने अपने पुण्य से प्राप्त विभूति से संतुष्ट रहते हैं। स्वधर्म इंद्र की महाविभूति को देखकर भी मन में ईर्ष्या नहीं, मलानता नहीं। वस्तुतः यहाँ शुक्ल लेशा से प्राप्त संतोष ही यथार्थ सुख है, ठीक है। तो लुक्स लाइक सौधर्म इंद्र की जो विभूति है वो सब इंद्रों में सबसे ज्यादा है। सौधर्म इंद्र एक भवतारी होता है ना। महाविभूति को देखकर भी मन में ईर्ष्या नहीं। जो देव होते हैं उनमें भी ईर्ष्या की भावना होती है। एक देव दूसरे देव की रिद्धि को देखकर, उसकी विभूति को देखकर, उसके ठाट बाट देखकर ईर्ष्या कर सकता है। छोटा देव बड़े देव की विभूति को देखकर ईर्ष्या भी कर सकता है और सम्यक दर्शन भी पा सकता है, ठीक है। तो उनको के मन में, उन दोनों के मन में सौधर्म इंद्र की विभूति को देखकर भी कोई ईर्ष्या नहीं, कोई मलानता नहीं। वस्तुतः यहाँ शुक्ल लेशिया से प्राप्त संतोष ही यथार्थ सुख है। तो वहां पर जाकर भी उनके अंदर बिल्कुल सेटिस्फैक्शन था, जो था उसमें अपना खुश थे, ठीक है। इंद्र ने और प्रतींद्र ने परस्पर यह जान लिया कि हम दोनों का यह स्वर्ग में अपूर्व संयोग भी पूर्व जन्म की छाया है, ठीक है ना। तो क्योंकि अवधि ज्ञान रहता है देवों के पास, तो देवों ने इंद्र अपने अवधि ज्ञान से दोनों ने ये जान लिया था कि पहले के संयोग के कारण आज हम दोनों साथ में हैं। प्रतींद्र का इंद्र से अनुराग और बढ़ जाता है जब वह सोचता है कि मेरा राग एक महान आत्मा से है, जिनके पद चिन्हों पर चलते चलते मैं भी मुक्ति वधु का मुख देखूंगा। जब उसे पूर्व जन्म की तपस्या का स्मरण हो आता है तो सोचता है, कौन सोच रहा है? प्रतींद्र। प्रतींद्र कौन है? केशव यानी श्रीमती का जीव, आर्या, है ना। निरतिचार चारित्र का यह सुफल अत्याज्य है। निरतिचार चारित्र मतलब दोष रहित चारित्र। चारित्र दो तरह से हो सकता है ना। चारित्र द्रव्यलिंगी और भावलिंग, ठीक है। लिंग मतलब बाह्य वेश, ठीक है। तो द्रव्यलिंग मतलब बाह्य शरीर से नग्न दिखना, दिगंबरत्व की बाह्य से दिखना, राइट, द्रव्यलिंग। और भावलिंग अंदर से भी वीतराग पना को एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो द्रव्य लिंगी जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि भावलिंगी हो, लेकिन जो भावलिंगी है वो बाहर से भी दिगंबर है और अंदर से भी दिगंबर है, निर्ग्रंथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर निरतिचार चारित्र का क्या मतलब है? जो भावलिंगी के साथ, नो, जिन्होंने सच में अपने को समझकर समय दर्शन पूर्वक चारित्र को एक्सेप्ट किया, ठीक है, उनकी बात यहाँ पर कही जा रही है कि का यह सुफल अत्याज्य है,
जो लोग जिन लिंग को धारण करके भी उसकी महत्ता से अनभिज्ञ हो, यद्वा तद्वा प्रवर्तन करते हैं, उन्हें देव गति में भी कष्ट सहना पड़ता है। मतलब क्या? कि जो द्रव्य लिंग है ना, द्रव्य लिंग को धारण करने वाले जो मुनिराज होते हैं, बाहर से वो मुनि दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंदर में भाव नहीं। किसी की देखा देखी मुनि बन गए, है ना, लेकिन अब फॉलो नहीं हो पा रहा है। या अंदर में लोकेशना, जो एक गृहस्थ को नाम की, पैसे की, परिग्रह की इच्छा होती है, वो सारी कुछ उनके अंदर में चल रहा है ना। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि बाह्य लिंग उन्होंने दिगंबर धारण किया है, तो देव तो बन जाएंगे, राइट। लेकिन देव बनने के बाद भी देवों के जो दुख हैं, ईर्ष्या आदि, जलन आदि, या किसी बड़े देव की आज्ञा को सहन करना, है ना, वो सारे दुखों को सहना पड़ता है। तो क्या कहा, बिना सम्यक दर्शन के लिंग मात्र धारण करके तप तपने वाले भी इस महती पदवी को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, बिना सम्यक दर्शन के। तो सम्यक दर्शन पूर्वक जो मुनिराज रत्नत्रय का पालन करते हैं, वे ही अपने को उस लेवल तक पहुंचा पाते हैं कि जीवन का कल्याण हो जाए। नहीं तो क्या होगा, अगर कोई द्रव्य लिंगी से साधु तो बन गए, अब देव बने, फिर क्या होगा, वो बिना त्याग की प्रैक्टिस किए जब साधु से देव बनते हैं, तो उनसे जब ये देवों के सुख छूटते हैं तो वो बहुत विचलित हो जाते। उनको ये लगता है, अरे ये सब कुछ छूटने वाला है, इनके बिना आप कैसे रहेंगे, है ना। तो उस डर से वो अपने लिए एक इंद्रिय का भाव कर लेते हैं कि एक इंद्रिय में सबसे कम दुख है, तो मुझे तो दुख चाहिए नहीं, तो मुझे एक इंद्रिय बनना है, ऐसा निदान कर लेते हैं। ठीक है। तो हमें उसमें कल्याण नहीं है, क्योंकि फिर से साइकिल शुरू हो जाएगा फिर से पूरा। ठीक है ना। तो क्यों नहीं एक ही बारी में हम भावलिंगी साधु बनने का अंदर में भाव करें। ठीक। दूसरे ही क्षण स्मरण हो आता है किसे, उस केशव के जीव को, अरे हम भी कहाँ आकर अटक गए, निश्चित ही मेरे मोक्ष पुरुषार्थ में कुछ कमी थी, अन्यथा मोक्षपुर की जगह ये विलासपुर कहाँ से आ जाते। ठीक है ना। जो वाकई में तपस्या करते हैं, वाकई में जिसका मोक्ष का अम, अंदर में भाव हो, और उनको देव में रुकना पड़ जाए, तो उनके लिए वो देव गति भी, देव आयु भी चुभती है। ठीक है ना। फिर वो वहां पर तत्व चर्चा में अपना समय लगाते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो तत्व चर्चा, ठीक है। तो उस देव को ये रियलाइज हुआ कि जरूर कुछ कमी रह गई, अभी भी प्रतिपल जागृति की महती आवश्यकता है। इन वैभवों की चकाचौंध में भी ज्ञान की अजरस धारा का अनुस्यूत रहना ही परम पुरुषार्थ है। यानी कितना भी वैभव मिल जाए, प्रॉब्लम वैभव में नहीं है ना। प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसमें इंडल्ज हो जाने में। ठीक है ना। किसी के पास कितना भी धन वैभव हो, लेकिन उसे अपने मोक्ष का गोल मालूम हो, तो वो क्या करेगा, हमेशा अवेयर रहेगा। ठीक है ना। तो कहा कि वो अवेयरनेस वो परम पुरुषार्थ है। इन देवियों की नियोग प्राप्त कम नियता में मन का रमण और भ्रमण भी पर्यायगत स्वाभाविकता बन गई है। चारू जी आपने हाथ रेस किया। हाँ जी, इंजीनियर। तो ये तो बिल्कुल सेम टाइप का ही हो गया, मतलब स्वर्गलोक में भी जैसे यहाँ पर डिफरेंट डिविजन्स हो जाती है ना। जैसे कुछ लोग जिनको सम्यक दर्शन हो गया है, वो लोग अपना फोकस कहीं और रखते हैं। बहुत सारे लोग मटेरियलिस्टिक चीजों में फोकस रखते हैं, और बहुत सारे लोग थोड़ा मिथ्यात्व और उसके बीच में रहते हैं। तो वही सेम चीज मतलब हम देख रहे हैं कि स्वर्ग में भी वैसा ही मतलब वो है। कोई खास ज्यादा मतलब इस चीज में थिंकिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, क्योंकि वहां पर भी चतुर्थ गुण स्थान पर तो है ही ना, राइट। जो सम्यक दृष्टि देव है, उनका फोकस आत्मा पर रहेगा, भोगों के बीच में रहते हुए भी, राइट। और जो मिथ्या दृष्टि है, वो राग रंग में लग जाए।
यही कहना चाह रहे राइट, उस चीज को एंजॉय, हाँ उस चीज को हैं? हाँ, एंजॉय करने में ज्यादा बिल्कुल, उनका वो रहता है। बिल्कुल सही। हम्म। ऐसा ही थैंक यू सर। है। तो तो वहां वहां पर पर भी जैसे यहाँ पर हमें सही रास्ता दिखाने वाले मुनि महाराज होते हैं, तो वहां स्वर्ग में भी ऐसा होता है क्या कि कोई सही रास्ता दिखाने, मतलब एक तो हमने स्टोरीज में ये देखा है कि कोई कोई मुनि महाराज आकर के मतलब थोड़ा सा बता देते हैं, लेकिन स्वर्ग में भी ऐसा कोई होता है जो आकर के तुम्हें बता सके स्वर्ग कि में मुनिराज तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ देव जो हैं वो मुनिराज के पास जा सकते हैं। ठीक है ना। तो और जाते भी हम्म, हैं, उनका यही पर्पस होता है पंच कल्याणक में जाने का, या किसी चतुर्थ काल में जहाँ विदेह क्षेत्र है, लेट से सिद्धिधारी मुनिराज है, केवली है, उनका कहीं पर उपदेश चल रहा है ना, तो वो उसको सुनने के लिए जाते हैं, डेफिनेटली जाते हैं, ताकि मन अच्छा के तुम, भाव अच्छे बने रहे, है ना। ओके। हाँ। हम्म। और जितने भी इंद्र प्रतींद्र होते हैं, ये अच्छी तपस्या का फल होता है। ठीक है ना। और तपस्या का फल उन्हीं को मिलता है जिन्होंने भावलिंग के साथ तपस्या करी थी। है ना। तो उनके वैसे ही संस्कार रहते हैं, सम्यक दृष्टि रहते हैं, तो वो वहां पर भी तत्व चर्चा में अपना सारा समय व्यतीत करते हैं। तो सोचिए 22 सागर की आयु कोई तत्व चर्चा में देव लगा दे, कितना पुण्य अपना वो इकट्ठा कर रहा होगा। ठीक है ना। राइट, हाँ हाँ। ऐसा। हम्म। थैंक यू सर जी। ठीक है। तो वहां पर देवियां थी, राइट। तो देवियों की नियोग प्राप्त कमनीयता में मन का रमण और भ्रमण भी पर्यायगत स्वाभाविकता बन गई। क्या मतलब है इस लाइन का? पर्यायगत स्वाभाविकता, पर्याय देव पर्याय में देवों की, देवियों की कमनीयता मतलब उनका जो अट्रैक्टिव होती है ना, क्योंकि सभी बहुत सुंदर होती है देवियां, है ना। तो मन का रमण और भ्रमण भी पर्यायगत स्वाभाविकता, देवियों के प्रति अट्रैक्ट होना एक पर्यायगत स्वाभाविकता थी। उनको अंदर से कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं था। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ जय जय चारू जी, ये क्वेश्चन था अभी आपने कहा ना कि इतने समय तक 22 सागर तक तत्वों का चिंतन करें तो कितना ज्ञान हो जाएगा। तो उनको ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? क्योंकि जैसे हम हैं, हमारे पास हमारे गुरु हैं और शास्त्र हैं जिनको हम पढ़ के समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो देवों के पास कहाँ से ये ज्ञान आता है और वो कर। देवों के पास नहीं, देव अगर सम्यक दृष्टि हो, ठीक है ना, इसका क्या मतलब है, उनके पास तत्व श्रद्धान ऑलरेडी है। ठीक है ना। ये क्योंकि जो सम्यक दर्शन है वो आत्मा का गुण है, उसके ऊपर से दर्शन मोहनीय, या जो मोहनीय कर्म जो हमें अटकाए रहता है, हमें अपनी पहचान नहीं होने देता, वो चीज हट चुकी है। ठीक है ना। तो उनके आत्मा में ही वो ज्ञान है खुद ही। ठीक है। तो उनको ऐसा सच कहीं से ज्ञान बाहर से लाना पड़े ऐसा नहीं। और फिर दूसरी बात कि वो किसी भी मुनिराज के पास जाकर ज्ञान हासिल करते हैं, बैठे रहते हैं वहां पर, सुनते रहते हैं, देशना सुनते रहते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि सभी सम्यक दृष्टि जीव ही वहां पर जाते हो, जो मिथ्या दृष्टि देव हैं वो भी वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो तो उस, वहां जहां पर चौथा काल है, वहां वहां वो जा सकते होंगे। हाँ नॉर्मली पंचम काल में देव नहीं आते, अनलेस कि बहुत ही कुंद कुंद आचार्य जैसे रहे, है ना। अपन क्यों माने कि उनके सुनने नहीं आए होंगे, हो सकता आए हों। ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली पंचम काल में इतने दुख होते हैं, उनके पास जब ऑप्शन है चतुर्थ काल का, तो पंचम काल में क्यों आएंगे, सोचने की बात है, राइट। नहीं आते जब हैं तो उनको यहाँ के सुख दुख से क्या मतलब? नहीं वो भी है, सुख दुख से मतलब नहीं है, लेकिन जो मुनि राज है उनकी नॉलेज पे भी तो बहुत मैटर कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर आज के पंचम काल के मुनि जो हैं, उनकी मेमोरी पावर, उनकी नॉलेज उतनी नहीं है जितनी चतुर्थ काल के मनविंदराज के पास नॉलेज है। ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू। डिफरेंस। ठीक है। तो क्या कहा, सम्यक विज्ञता होने पर भी यह मोह की धारा भी अविरल बह रही है,
जिस रूप में मैं स्त्रीत्व को देखना नहीं चाहता, फिर भी उसमें वही वनिता विलास लगता हूँ, और उसे भी स्मित सुख से वही सुख देखना पड़ता है जिस सुख को मैं उससे प्राप्त करता हूँ, है ना। तो क्या कहा कि देव होकर, क्योंकि ये मेरी देव पर्याय का स्वाभाविक रूप है, तो मुझे जो देवी है उसके साथ एक स्त्री की तरह से बिहेव करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं, हे आत्मन, अपने आप को संबोधित करते हुए कह रहे हैं वो देव की, हे आत्मन तुम पुरुष हो, ठीक है ना, क्योंकि उनके अंदर क्या है, सम्यक दर्शन है, राइट। तो वो जानते हैं आत्मा का स्वभाव क्या है। क्या कह रहे हैं, तुम पुरुष हो, दूसरों में भी वही पुरुषत्व और पौरुषता का दर्श करो। आज यह पुरुषार्थ कितना वैभाविक हो गया और कितना सुखद। उद्गल के बने पिंड में तद अनुरूप उपयोग का प्रवाह, बाहरे मोह की शक्ति। क्या कह रहे हैं, जो सामने देवी है, राइट, देवी क्या है, बेसिकली उद्गल का पिंड है, राइट। तो कह रहे हैं, पुद्गल के बने पिंड में तद अनुरूप उपयोग का प्रवाह। तो वो क्योंकि जैसे होता है ना कि मेल का बाय नेचर अट्रैक्शन फीमेल की तरफ होता है, बहुत ही एक्सेप्शन केसेस में मेल का मेल से अट्रैक्शन होता है, वेरी एक्सेप्शन केसेस, राइट। होते हैं, नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल मेल का फीमेल में अट्रैक्शन होता है, वो बाय नेचर है। तो वो कह रहे हैं कि देव में भी जो है, मुझे देवियों में अट्रैक्शन हो रहा है, कैसी इस पर्याय की स्वाभाविकता है, नहीं चाहते हुए भी अट्रैक्शन हो रहा है। तो फिर अपने आप को समझाने की बात करें कि पुद्गल के बने पिंड में किस तरह से हमारा उपयोग जा रहा है, ये क्या है, मोह की शक्ति। इस पुद्गल पिंड में यह मोह उपजवाने की शक्ति स्वतः नहीं, मेरे ही कुपुरुषार्थ का विपरीत परिणाम है। भोगो भोगो इसको पर, और मत जोड़ो, निकल जाने दो यह कर्म का विपाक, निकल जाने दो इसका शक्ति रस, अब खाली होना है ना। क्या कह रहे हैं, जो देव है वो क्या सोच रहा है, नहीं नहीं मुझे अब इनमें नहीं पड़ना है, ये सब तो कर्म का फल है ना। स्त्री वेद और पुरुष वेद ये क्या है, नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, राइट। तो ये तो सिर्फ उसके कारण से हो रहा है ना। तो ये मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म भी है इसमें, राइट। मोहनीय कर्म में जो नौ कषाय रहती है उसका, राइट। तो वो अपने आप को कह रहा है अब खाली होना है, पर यह सब तो वैचारिक परिणति है, वस्तुतः कर्म रज का लेपन जारी है, मोह का प्रभाव भारी है, बस अब मनुष्य जन्म की बारी है, किंतु काल की बलिहारी है, ठीक है। क्या है कि कुछ कितना भी कर ले, देव तो देव रहेगा। अब क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ वापिस से मनुष्य बनकर, कर्म भूमि का मनुष्य बनकर फिर से दीक्षा लेकर और अपने कर्म को काटना होगा, उसके लिए तब तक शांत रहना होगा, है ना। निश्चित अवधि तक यह स्वैक्रिय शरीर विकार ग्रस्त ही रखेगा, ठीक है ना, क्योंकि संयम की वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं चाहते हुए भी संयम नहीं रख सकते, इतनी बाध्यता उस देव को फील हो रही है, ठीक है ना। स्वभाव की स्वीकारता का समय कहाँ, परतंत्रता का यह समीचीन परिणाम ही पराधीनता का सम्यक बोध दिला कुछ सुख दिला जाता है। इन अनंत ऊहापोह की सरिता में समय की अनवरत गति जारी है, और सागर से मिलन हो, उससे पूर्व पुनः मिला एक नया जीवन, जो एक नया पुरुषार्थ और अभिनव प्रवाह से ले जाएगा सागर की ओर। सागर क्या, जो मोक्ष रूपी सागर है, उसकी ओर जाना है, अनंत की ओर जाना है ना। तो कह रहे हैं कि अभी क्या, कितना भी कोशिश कर लो, और सागर से मिलन से पहले एक भव अभी फिर से नया मिलने वाला है। अब उस भव में क्या बनने वाले हैं, किसी को जानकारी है। अभी आदिनाथ भगवान कौन से जन्म में जाने वाले हैं। यहाँ पर ये जो लिखा है ना, एक भव अभी और मोह पुरुष भव, तो मतलब अब आदिनाथ भगवान का जन्म होने वाला है हाँ नेक्स्ट अभी में। नहीं, अभी नहीं। नेक्स्ट में। हाँ, एक अभी मनुष्य बनेंगे, फिर देव, फिर मनुष्य, अच्छा। ठीक है।
तो अब वज्रनाभि चक्रवर्ती, जिनकी हम वो पढ़ते ना वैराग्य भावना, उसकी उसमें पढ़ते हैं वज्रनाभि चक्रवर्ती की को कैसे वैराग्य हुआ उसके बारे में, राइट। तो वो वज्रनाभि जो थे वो आदिनाथ भगवान की ही पूर्व पर्याय थी, ठीक। पुनः इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में, अभी सबको मालूम है 3 लोग का अगर नक्शा देखें तो कहाँ भरत क्षेत्र है और कहाँ विदेह क्षेत्र है ना, सुमेरु पर्वत विदेह क्षेत्र, ये सब विजुअल में आना चाहिए, ठीक। हाँ, रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ चारू, जय जिनेन्द्र। ये जो है, एक भवतारी तो हुए कि देव बन के और मनुष्य बन के और बन गए भगवान। तो हाँ, 2 भवतारी कैसे कहलाएंगे? 2 नहीं फिर 3 हुए ना। फिर 3 होंगे ना, 2 तो नहीं होते ना कभी। 2 नहीं होंगे क्योंकि मनुष्य से फिर देव बन जाएंगे तो फिर तीसरा देव बनेंगे। लेना ही पड़ेगा। हाँ कर्म वही भूमि से वही। ही मोक्ष होगा, राइट। ओके, थैंक यू। ठीक, तो वो जो अच्युतेंद्र का जीव था अवतरित हुआ कहाँ, जिसका यह द्विचरम मनुष्य भाव है। द्विचरम मतलब सेकंड लास्ट, है ना। अब एक बस आदिनाथ भगवान का जीव बचा है एज मनुष्य, उसके लिए बीच में एक देव भाव आएगा, ठीक है। तो द्विचरम मनुष्य भव है। राजा वज्रसेन और रानी श्रीकांता का वह ललित समर्थ पुत्र हुआ। वज्र के समान अभेद्य नाभि वाला वह पुत्र वज्र नाभि नाम से जगत में विख्यात हुआ। जैसे जैसे सूर्य उदित होकर बढ़ता है तो उसका प्रकाश और ताप भी बढ़ता जाता है, उसी प्रकार वज्र नाभि का यश, प्रकाश और पराक्रम धीरे धीरे बढ़ रहा था। शिशु अवस्था से ही लोगों को ललित क्रीड़ाओं द्वारा आकर्षित करके उनके मन को चुराने वाला सदा विकसित कमल के समान प्रसन्न आनंदपुर लोगों के नेत्रों का क्रीड़ा केंद्र था। अनेक शुभ व्यंजनों से लांछित, व्यंजनों मतलब शरीर पर जो चिन्ह होते हैं वो व्यंजन, अनेक शुभ व्यंजनों से लांछित शरीर उसके महाभाग्य का बखान कर रहा था, है ना। जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं उनके शरीर के जो अंग और उपांग होते हैं उनमें चिन्ह भी अच्छे अच्छे होते हैं, जिसको देख कर के कोई भी निमित्त ज्ञान वाला बता सकता है कि ये पर्सन आगे चलकर बहुत बड़े पद को पाने वाला है, ठीक है ना। और ये जो वज्र नाभि है ये तो कौन बनने वाले हैं, चक्रवर्ती, ठीक है ना। सोचिए चक्रवर्ती के आगे महाभाग्य तो होगा ही, है ना। नाभि के मध्य अत्यंत स्पष्ट वज्र चिन्ह आगामी काल के चक्रवर्तित्व का ही द्योतक था। वज्र के अस्थि कीलिकों से संगठित शरीर विन्यास विधाता की रचना को बधाई दे रहा था। उचित माप और आकृति से प्रत्येक अंग ऐसा सुगठित था कि उसकी मनोरमता को देखकर देवांगनाएं भी लजा जाती थी। मतलब कि बॉडी का स्ट्रक्चर जो था बेसिकली उचित माप और आकृति जैसी होनी चाहिए वैसी थी, है ना। हमें तो नहीं पता ना हाथ कितने होने चाहिए या पैर कितने होने चाहिए, इसको क्या कहते हैं, जो संस्थान है वो समचतुरस संस्थान था, ठीक। यौवन का प्रारंभ हो इससे पहले ही उस आत्म तेजा ने सबसे पहले उन प्रकोपों पर नियंत्रण रखा था जो वय योग्य थे। वय योग्य मतलब आयु के अकॉर्डिंग थे, है ना, किंतु उनके फल अनुचित थे। जो यूथ में लोग मिसयूज करते हैं उनको उसने उस पर नियंत्रण रखा था। आगामी काल में घटित होने वाली संभावनाओं में भावित न होकर वह कार्य को विचार बुद्धि से पहले निर्णीत करता, तदुपरांत कार्यान्वित। अपनी अप्रतिम प्रतिभा से वह समवयस्क अन्य अनेक भाइयों के बीच चंद्र सा सुशोभित होता था। समवयस्क मतलब सेम टाइम पर जो वयस्क मतलब अडल्ट हो रहे थे, है ना। तो उन सब भाइयों में चंद्र सा सुशोभित होता था। समीचीन पुरुषार्थ के प्रति निष्ठा और मेहनत से कार्य को प्रारंभ कर समाप्त करना उसकी कर्मठता की पैठ थी। प्रारंभ किया हुआ कार्य किसी भी परिस्थिति में अधूरा रहे
यह वज्रनाभि की नियति के विरुद्ध था। महान राजा के योग्य गुणों का सहज ही प्रादुर्भाव देख राजा वज्रसेन ने अपनी राज्य लक्ष्मी राज महोत्सव के साथ उसे सौंप दी। राज सिंहासन पर आसीन और परिकर के राजा योग्य वैभव के मध्य में वह इंद्र सा प्रतीत होता था। गंभीरता और कौतूहल दोनों विपरीत गुण भी वज्रनाभि में एक साथ प्रद्योतित होते थे पर अलग अलग व्यक्तियों के साथ। किसके साथ गंभीरता के साथ बिहेव करना और किसके साथ कब कौतूहल मतलब क्यूरोसिटी, है ना। प्रजा के लिए वह परम पिता के समान आत्मीय भावों से जुड़ा था। प्रजा का पालन करना और अन्याय से रक्षा करना आद्य कर्तव्य बन गया था। आद्य मतलब प्रायोरिटी। तभी तो उसके राज्य में कोई भी प्रजाजन व्यसन को याद नहीं करता था। यदि किसी को कोई व्यसन था तो शास्त्र, संगीत, नृत्य, कला आदि शिष्ट क्रियाओं का, है ना। तो इनका व्यसन अगर हो भी जाए तो एक बार को टलता है, राइट। जो सप्त व्यसन की बात की वैसा कोई भी व्यसन नहीं था। राजलक्ष्मी का एकमात्र निवास था राजा वज्रनाभि। अपने पिता और मातृ करों का हृदय से आशीष प्राप्त करता हुआ प्रभुत्व वृद्धि को प्राप्त हो रहा था एवं अन्य गुरुजनों की हृदय प्रसन्नता से ही उसका भाग्य दिनों दिन बढ़ रहा था। ठीक है ना। कहने को तो आ जाता है माता और पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, लेकिन वो कैसा रहा था, उसका अपना पूर्व पुण्य, पूर्व पुरुषार्थ, है ना। 22 सागर तक जो तत्व चर्चा करके आया, राइट, वह जीव अपने लिए कितना पुण्य इकट्ठा करके आया है वो सोच सकते हैं, है ना। तभी अपने पुत्र के निष्कंटक राज्यभार को देख राजा वज्रसेन ने आत्म कल्याण की ओर अपना ध्यान लगाया। ठीक है। तो उनके पिता कौन थे, होने वाले तीर्थंकर। उनके विचारों से संतुष्ट लौकांतिक देव उनकी सराहना करने लगे। ठीक। तो जैसे ही राजा वज्रसेन ने मन बनाया, वैराग्य आया, तो लौकांतिक देव, सब जगह सेम व्यवस्था है ना। चाहे वो विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर हो चाहे भारत क्षेत्र के, राइट, व्यवस्था सब जगह सेम है। तो जैसे ही वैराग्य के भाव आए, लौकांतिक देव एकदम से उनकी सराहना, अनुमोदना करने आ गए। महाराज वज्रसेन तीर्थंकरत्व को प्रकट करने वाले थे। उनकी विरक्ति से ही अन्य देवगण भी उनके चरणों में आकर रहने लगे, है ना। देख रहे हैं आप किस तरह से देवता लोग अपने पुण्य को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो जो तीर्थंकर मुनि बनकर तीर्थंकरत्व को पाने वाले हैं, ठीक है ना, जो दीक्षा कल्याणक बेसिकली होने वाला है ना, उसको वो स्पष्ट अपनी आंखों से देखने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि भाव अलग बनते हैं, है ना। जो इन पर्सन जाकर देखे और वो पर्सन तुम्हारे सामने दीक्षा ले रहा हो, सब कुछ छोड़ रहा हो, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़ देना, तो जो देखने वाला है उसके मन में ये विचार नहीं आता होगा कि कुछ तो ऐसा है जो ये पर्सन सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़ रहा है ना। किस तरह के भाव सिर्फ उस देखने वाले के अंदर आते होंगे। तो यही देखने के लिए देव भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पहले भी जिनके चरण देवों से पूजित थे और दीक्षा पश्चात भी ऐसे राजा वज्रसेन तपोलक्ष्मी से अलंकृत हो पृथ्वी तल पर रहने लगे। ठीक है। तो वो तपोलक्ष्मी मतलब तप की लक्ष्मी या मुनि दीक्षा अपने आप ही लेते हैं तीर्थंकर, तो है ना, पंचमुष्टि करके और खुद ही अपना मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने भी किया राजा वज्रसेन ने, और अपना तपस्या करने लगे। जब तीर्थंकर मुनि बनते हैं तो वो बोलते नहीं जब तक कि केवल ज्ञान ना हो जाए। ठीक है। दुखी क्लिष्ट जीवों के उद्धार की भावना से पहले आत्म उद्धार को करना चाहते थे। ठीक है, कि सबका कल्याण मैं कैसे कर सकूं, उसके लिए पहले मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर लूं। ठीक है ना। क्योंकि स्व कल्याण के संकल्प बिना पर कल्याण का सपना सपना ही रहता है। ठीक है। कोई किसी को बदलना चाहे
तो कब तक नहीं बदल पाएगा? जब तक वो खुद को ना बदल ले। ठीक है ना? जब हमें दूसरे को बदलना है, कुछ सिखाना है ना, पेरेंट्स कितना भी चाहे बच्चों को बोल बोल कर कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, और खुद ना करे, तो कभी भी बच्चों को सिखा नहीं पाएंगे। लेकिन वही चीज वो खुद करे पहले, और फिर बच्चों को चाहे ना भी कहे, तो भी बच्चे ऑब्जर्व करके वो चीज को सीख जाते हैं। ठीक है ना? तो ये जब अप्लाई एक सिंपल से साधारण से घर गृहस्थ पर अप्लाई होता है, तो जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, जिन्होंने पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया होगा, किस लिए? कि जीवों का कल्याण करना है, तो उन जीवों का कल्याण तो होगा, राइट, तीर्थंकर बनते साथ ही होगा, लेकिन उससे पहले अपना कल्याण करना होगा। ठीक? तो यह उन्हें अच्छी तरह ज्ञात था। जो कार्य उपदेश और आत्मीयता से नहीं होता, वह कार्य स्वतः के पूर्ण हो जाने से स्वतः हो जाता है, स्वयं के पूर्ण हो जाने से। ठीक है ना? इसीलिए जो तीर्थंकर है, वो कभी ज्ञान नहीं देते जब तक कि पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान उनके पास ना आ जाए। उससे पहले उनका ये मानना है कि कुछ भी कहेंगे तो वो अपूर्ण ज्ञान है, और अपूर्ण ज्ञान झूठ की कैटेगरी में किसी अपेक्षा से आता है। ठीक है ना? नहीं तो आप सभी मुनि राजों पर कहने लगे अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, किसी अपेक्षा से उसको झूठ की कैटेगरी में रखा, क्योंकि वह ज्ञान अभी पूर्ण नहीं है। ठीक है ना? पूर्णता है तो कहीं ना कहीं उसमें अभी अधूरापन है उस अपेक्षा से। ठीक है? इसलिए वह आत्म विजेता के रूप में आत्म शत्रु को जीत रहे थे। उधर वज्र नाभि राज्य में राज्य सीमा के बाहर के शत्रुओं को जीत रहे थे। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं? आत्म विजेता के रूप में जो वज्रसेन है, वो तो आत्म शत्रु को जीत रहे थे। आत्म शत्रु यानी कर्म, है ना? और उधर वज्र नाभि क्या कर रहे थे? राज्य में राज्य सीमा के बाहर के शत्रुओं को जीत रहे थे, यानी अपने चक्रवर्ती पद की यात्रा के लिए निकले हुए थे। ठीक है ना? पिता अंतिम मुनि आश्रम में स्थित थे, तो पुत्र राज्य आश्रम में। पिता मूल गुणों और उत्तर गुणों का अनुपालन करते हुए अपनी चित शक्ति को प्रकट कर रहे थे, तो राजा वज्रनाभि राजगुणों से अलंकृत हो अपनी राज सत्ता को मजबूत कर रहे थे। पिता वज्रसेन यदि मंत्रों के उच्चारण से आगत कर्मों का रस अल्प कर रहे थे, तो पुत्र वज्रनाभि अपने मंत्रियों की सहायता से आगत शत्रु की शक्ति को कम कर रहे थे। महाराजा वज्रसेन अपने प्रशम भावों की प्रकर्षता से अपने रिद्धियों को प्राप्त हुए थे। प्रशम भाव होता है शांत भाव। ठीक है? तो अपने प्रशम भावों की प्रकर्षता, प्रकर्षता मतलब उत्कृष्टता से अनेक रिद्धियों को प्राप्त हुए थे। तो राजा वज्रनाभि भी सैन्य संचालन में से राजकोष की वृद्धि को प्राप्त हुए थे। महाराजा वज्रसेन के पास अत्यंत क्रूर और रौद्र पशु भी शांत भाव से बैठते थे, तो राजा वज्रनाभि के समक्ष भी अत्यंत दुर्जय राजा स्वयमेव समर्पित हो जाते थे। है ना? तो किसकी बात, कंपैरिजन किसका चल रहा है? एक आत्म शत्रु को जीत रहा है और एक संसार के शत्रुओं को। है ना? तो कौन अच्छा कौन कैसा, वो हम सब जानते हैं। ठीक है? महाराजा वज्रसेन की उत्कट तपस्या से शिव लक्ष्मी प्रसन्न हो रही थी, तो राजा वज्रनाभि की शौर्यता से विजय लक्ष्मी प्रसन्न हो रही थी। महाराजा वज्रसेन का शरीर तपो योग्य था, तो राजा वज्रनाभि का राज्य योग्य। उचित काल में उचित कार्य करना ही दोनों की सफलता का एकमात्र रहस्य था। पिता का महाराजत्व और पुत्र का राज्यत्व एक अनुपम संयोग था। महाराजत्व मतलब सबसे उत्कृष्ट पद जो है ना, और पुत्र जो राज्य में सबसे उत्कृष्ट पद पर, है ना। जब महाराज वज्रसेन ने कर्मों के अत्यंत क्षय के लिए शुक्ल ध्यान चक्र को प्रकट किया, यानी श्रेणी आरोहण किया, तो राजा वज्रनाभि भी आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ। चक्रवर्ती का जो चक्र रत्न है वो प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था कि मानो
एक आत्मजेता बनने जा रहा है और दूसरा विश्व विजेता। राजा वज्रनाभि चक्र रत्न से षड खंडों पर विजय पाने को उद्यत हुए तो महाराजा वज्रसेन अष्टकर्मों पर। राजा वज्रनाभि विद्यार्थ श्रेणी पर पहुंचे तो महाराजा छपक श्रेणी पर। छपक श्रेणी आरोहण करी तो यानी अब 12वें और 13वें गुणस्थान में पहुंच रहे हैं, है ना। छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी दो होते हैं, राइट। उपशम श्रेणी में 11वें से वापिस गिर जाते हैं और छपक श्रेणी में 12वें में पहुंचकर नियम से 13वें में जाते हैं। राजा ने विजयार्थ की गुफाओं के कपाट भेद दिए तो महाराज ने कर्मों की स्थिति को भेद दिया। ठीक है, गुफाएं जो होती है ना, तमस्र गुफा जो रहती है, दो गुफाएं रहती है ना, एक गंगा नदी के ऊपर और एक सिंधु नदी के ऊपर, है ना। तो 12 योजन की कुछ गुफाओं के वो दरवाजे रहते हैं जिसको कि चक्रवर्ती का जो स्पेशल घोड़ा होता है, जो उनके एक रत्न होता है, वो उसके द्वारा ही वो घोड़ा जो है वो 12 योजन की छलांग एक साथ लगा सकता है, जो कि किसी और के पास वो घोड़ा नहीं रहता। और उस घोड़े के बिना जो है राजा जो चक्रवर्ती है वो गुफा का दरवाजा नहीं खोल पाता। ठीक है ना। तो उन रत्नों के द्वारा ही वो गुफा के कपाट खोले जा सकते हैं जिससे वो चक्रवर्ती मलेच्छ खंड में प्रवेश करता है। विजयात पर्वत के गुफा के अंडर से जाता है ना, दूसरी साइड। ठीक है ना, 6 खंड जितने हैं ना उसे। गुफा में रत्न से प्रकाश हुआ तो देह गुफा में चैतन्यता से प्रकाश हुआ। गुफा से निकलने वाली गर्मी ने योजनों तक क्षेत्र व्याप्त कर लिया तो ध्यान की गर्मी शरीरस्थ निगोदिया जीवों की समाप्ति करती जा रही थी। तो बहुत टाइम तक, लंबे समय तक वो गुफाएं बंद रहती हैं, उनके दरवाजे बंद रहते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ चक्रवर्ती ही खोल सकता है। इवन नारायण प्रति नारायण भी उनको खोल नहीं सकते, क्योंकि जो 14 रत्न और 9 निधियां होती हैं वो चक्रवर्ती के पास ही होती है। उसी से वो गुफा के दरवाजों को खोल सकता है। और जब वो इतने समय तक बंद रहती हैं तो जैसे ही दरवाजा खुलता है तो तेज गर्मी वहां से बाहर निकलती है। तो अगेन उसकी जो रिद्धियां हैं उसी से चक्रवर्ती की जो सेना है वो सेफ रह पाती है। उनको वो एक सेफ जगह पर रख पाता है, ताकि इतनी तेज गर्मी जो एकदम से निकलेगी, योजनों तक जो गर्मी व्याप्त हो जाती है ना, उस गर्मी को वो चक्रवर्ती के रत्न और रिद्धियां ही संभाल पाती है ना। तो उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? ध्यान की गर्मी, ध्यान अग्नि से क्या हो रहा है? जो वज्रसेन है उनके शरीर के निगोदिया जीव की समाप्ति हो रही है। तो उनका शरीर परम औदारिक अवस्था को प्राप्त कर रहा है, यानी जो केवल ज्ञान की अवस्था है वह परम औदारिक अवस्था है। उसमें शरीर में जो अपने शरीर में मिलियंस एंड ट्रिलियंस जो जीव रहते हैं ना, वो सब उनके में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहीं तक रखते हैं आज के लिए। हाँ चारू जी। बहुत ही सुंदर कंपैरिजन किया है। हाँ, बहुत अच्छा है। आप बहुत ये सुंदर। सोच सकते हैं कि ये किसका लिखा हुआ है? प्रणम्य सागर महाराज जी, है ना। तो उनके विचार कैसे चल रहे होंगे ये लिखते समय, अपन उसको ध्यान में ला विजुलाइज सकते कर हैं। सकते हैं। हाँ। हाँ चारू जी, अपने हाथ रेज हाँ, मुझे एक्चुअली ये क्वेश्चन पहले भी कई बार ऐसे दिमाग में आया है कि चक्रवर्ती जो होते हैं, तो ऐसा क्या रीजन होता है कि उन्हें इतनी मतलब ऐसी जगहों पे जाकर के उसको भी अपने उसमें करना होता है कि मतलब इस तरह की जगहों पे, मतलब ये 6 खंडों का वो क्यों करना होता है इस हाँ, टाइप का, मुझे थोड़ा सा। बेसिकली जो चक्रवर्ती है, एक तो वो पद ऐसा है ना, जैसे एक बहुत अच्छा राजा हो, है ना, और अब वो चाहता है कि सारी जगह सुख शांति हो। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो हर से लड़ाई नहीं करता, सबसे लड़ने चला जाता हो, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं से लड़ने पहुंच गया, ऐसा नहीं। सबके पास मैसेज पहुंच जाता है कि आप सब मेरी जो है दास्ता स्वीकार करें, मेरे पास चक्र रत्न प्रकट हो गया है, यानी वो चक्रवर्ती पद, है ना। तो जो अच्छे राजा हैं,
जो अपनी प्रजा के केयरिंग है, वो उनकी प्रोटेक्शन एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे होता है ना कि हाँ, आ, चक्रवर्ती कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, ठीक है। तो जो छोटे छोटे राजा हैं वो कहते हैं ठीक है, आप करेंगे, बहुत अच्छी बात है ना, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ राजा कहते हैं, अहंकारी होते हैं, वो कहते हैं अच्छा ऐसे कैसे, मैं अपनी प्रजा का देखभाल खुद कर सकता हूँ, मुझे नहीं तुम्हारी दासता स्वीकार करनी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि चक्रवर्ती उनसे बुरा बिहेव करने वाला है, लेकिन बेसिकली वो सब राजाओं का स्वामी बन जाता है। ये उसके उस पद की नियामकता है, जो चक्र रत्न उसके वहां पर प्रकट होता है, उसकी महत्ता है ये बेसिकली, है जो ना। नहीं नहीं एग्री करते उसके साथ तो लड़ाई करते हैं ना। उसके साथ लड़ाई करके फिर उनको एक्सेप्ट कराता है। हाँ, तो ये उसको करना पड़ता है। दिग्विजय की यात्रा नियम से करनी ही होती है जब चक्र रत्न प्रकट हो जाता है, ठीक है। तो ये उनकी ड्यूटी हो जाती है कि तुम्हें इतना तो ये हो करना ही जाती है। है कि पूरे 6 खंड को तुम्हें टेक केयर करना है। ओके, हाँ थैंक यू चाचा। चारू जी, जी, वो संस्कृत का क्लास का आपने लिखा है तो वो कितने टाइम का है और वो इन्होंने लिखा है, चारू जी जो यहाँ पर है ना, इन्होंने लिखा है। अच्छा उसने लिखा है जी अच्छा। हाँ, मैंने नहीं भेजा। सुधा जी आपने हाथ रेस किया, आई थिंक सुधा जी है ना, बीपीएस। नहीं, मैंने किया है। आपका नाम हाँ, से जय चिनेंद्र। हाँ सॉरी, मैंने वो दूसरे ग्रुप में डाला था तो चेंज करना भूल गई। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम तीर्थंकर पद का बंध बांधते हैं तो चक्रवर्ती का कैसे होता है? चक्रवर्ती क्योंकि बोलते हैं तीर्थंकर के बाद चक्रवर्ती पद है, राइट? तो और मैंने ये भी सुन रखा है कि तीर्थंकर बनते हैं तो उसके पहले चक्रवर्ती बन के ही बनते हैं, ऐसा कुछ है कि नहीं? ऐसा नहीं है, लेकिन तीर्थंकर चक्रवर्ती पद जो है बहुत पुण्य से मिलता है, राइट। चाहे जी, तो निदान से भी मिल सकता है, तपस्या के प्रभाव से चक्रवर्ती बनते हैं, ठीक है। अच्छा अब जी, किसी ने बहुत तपस्या कर ली, उसी भाव में केवल ज्ञान हो सकता था, लेकिन निदान कर लिया, अरे मेरी तपस्या से मुझे चक्रवर्ती पद मिले, है ना। जो निदान गलत कर से, दिया। हाँ, हाँ, है ना, अगर वो ऐसा निदान नहीं करते तो तो तीर्थंकर बन अपना सकते थे कल्याण ना। कर जाते, है ना। तो जी, चक्रवर्ती पद जो है पुण्य से मिलता है, और पुण्य कहाँ इकट्ठा होता है, तपस्या से, निर्ग्रंथ पद से। या लेकिन हमें तो उसका भी त्याग करना है तो उसको निदान नहीं बनना चाहिए, ऐसा हाँ, कुछ है? निदान के बिना कि मुझे ये चक्रवर्ती बनना है, इसके लिए निर्ग्रंथ नहीं बने, जी, जी समझ गई। कर्म काटने के लिए बने, तो उत्कृष्ट जी, तपस्या करें, जो मिलता है मिलता जाएगा। हाँ, अपना मतलब करते जाओ, बदले करें, कुछ भावना मत रखो, अपना कार्य करो। बिल्कुल सही। जी, थैंक यू। चलिए यहीं तक रखते हैं। दिनवाणी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा दे तु बुधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। बड़म करें। सभी को जय श्री राम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सबको। जिनेन्द्र सभी को।